जल्दी से 30 सेकेंड में इसका आंसर चाहिए मुझे। क्वेश्चन देखो, आंसर पुट करो बस। लिटिल मिस्टेक हो रही है सर, बट आगे से नहीं होगी। थैंक यू सर। बिल्कुल नहीं करना है, जितना कुछ करना है मिस्टेक यहाँ कर लो। इसीलिए मैं इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हमारे जेनिक जेई स्टडी पे इतना प्रैक्टिस किया जा रहा है हर सब्जेक्ट में, जो आप एग्जाम में कोई गलती नहीं करना है, सारा गलती यहाँ करो, एग्जाम में जाकर सुपर परफॉर्म करके रिजल्ट लेके आओ, और जब मिलोगे ना तो क्या खुशी मिलेगी यार हम लोगों को। लिटरली बता रहे, वो जो खुशी होती है ना, बहुत बड़ी खुशी होती है। ओके, जल्दी से इसका आंसर दो 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड के अंदर 55 का आंसर 30 सेकंड के अंदर। बोल रहा है एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई इक्वल टू जेड, देन बोले ना क्वेश्चन समझ गए तुम, गेम ओवर कर दोगे क्वेश्चन का। पूछ क्या रहा है तुमसे, देन एक्स जेड बार प्लस एक्स बार जेड इक्वल टू कितना होगा। क्वेश्चन नोट कर लिया, हटा दूं, चलो क्वेश्चन गायब। चलो डी आंसर आ चुका है, अभाई का, मेघू का 1, ओके ओके, विनय कुमार मौर्य का डी, ओके। आप लोग लिखते भी जाइएगा, पहला दूसरा तीसरा कितना करेक्ट हो रहा है, मैं लास्ट में चेक करूंगा किसका क्या रहा परफॉर्मेंस। क्योंकि देखिए सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को कितना आता है मुझे, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। अपनी मिस्टेक को हाईलाइट करो, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। कहीं पे भी अपने मिस्टेक को जब तक छिपाते रहोगे कुछ नहीं हो पाएगा, बार बार मिस्टेक रिपीट होगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। फिर मिस्टेक को हाईलाइट करो, कोई दिक्कत नहीं है। डी, मेघू का डी, ओके। चलिए अभाई का भी डी, मेघू का भी डी, ओके, विनय का भी डी, सबका डी आया है। देख लेते हैं, करे सॉल्यूशन। क्या देखो सॉल्यूशन क्या करना है, ये दिया हुआ है तुम्हें, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या हो, इसमें क्या हो गया सर, इसमें से पता ही नहीं चल रहा है सर स्टार्ट कहाँ से करें। कुछ नहीं करना है, देखो इसको देख के क्या मन में ख्याल आ रहा है, इसको देख के मन में क्या ख्याल आ रहा है, किसी को कुछ ख्याल आ रहा है इसको देख करके बताओ। इसको देख के मन में किसी को ख्याल आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी। इसको देखते ही मन में कुछ ख्याल आ रहा है कि नहीं, या नहीं आ रहा है ये भी बता दो। इसको देख के कुछ ख्याल आ रहा है कि नहीं मन में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बता दो। इसको देख के मन में ख्याल आ रहा है, कुछ आ रहा है ख्याल, बिल्कुल आ रहा है सर। क्या एक्सॉर, बिल्कुल एक्सॉर ही तो है, तो कर दो ना, क्या दिक्कत है। जेड बराबर क्या लिखा है, एक्स एक्सॉर वाई, पुट कर दो यहाँ। क्या एक्स जेड के बदले कितना पुट करना है, एक्स एक्सॉर वाई का कंप्लीमेंट है, क्योंकि जेड के ऊपर कंप्लीमेंट है, प्लस एक्स बार एज इट इज, जेड का वैल्यू कितना, एक्स एक्सॉर वाई। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। अब देखो एक्स एक्सॉर वाई क्या होता है, एक्सॉर का कंप्लीमेंट क्या होता है, एक्सनॉर। कितना, देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखूंगा एक्स एक्सनॉर वाई, कितना हो जाएगा, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई, यही तो होता है ना, ये एक्स एक्सनॉर वाई हो जाएगा, जिसके बदले ये तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई, प्लस इसको इसके बदले क्या लिखोगे, यही चीज लिखोगे, लिख दो यहाँ पे एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई बार, ठीक। देखो ब्रैकेट ओपन करोगे, एक्स एक्स बार 0, गेम ओवर। एक्स एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई ही हो जाएगा, एक्स बार एक्स वाई 0, कितना हो जाएगा, एक्स एक्स बार वाई। ये क्या कॉमन दिख रहा है सर, वाई कॉमन दिख रहा है मुझे, एक्स प्लस एक्स बार 1, कितना आ गया आंसर, वाई जी। और करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, वाई। वाई भैया, वाई बार कहां से आएगा, स्वप्निल पांडे। वाई कौन सा ऑप्शन है, पहला है वाई बार, दूसरा है वाई, बी ऑप्शन, पांचवा का बी। यार कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बस तुम क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो। ये देखो कुछ था क्या, बता दे कोई, जो इसमें कोई रॉकेट साइंस है सर। अब तुम बोलोगे सर इसमें ये इतना टफ क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो ये सब जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। मैं कोई मतलब दूसरे प्लैनेट से उठा के नहीं क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई किए हैं, थोड़ा सा किसी में टाइप चेंज किए हैं, बस क्वेश्चन देख लो आप। क्लियर हुआ कि नहीं, किसी को लग रहा है मोरल डाउन तो नहीं हो रहा है सर, क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे हैं हमसे। अगर नहीं बन रहा है तो लिटरली तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं देखो इसमें कुछ भी, मैं जो बता रहा हूं तो कुछ नया कर रहा हूं क्या, यहाँ जो मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, देखो कुछ नहीं लिखा, इसके बदले ये लिख दिया, बाकी पुट कर दिया, वैल्यू आ गया बी। इसको सोल्व करने को सबको आता है, ब्रैकेट ओपन करने को सबको आता है,
वहीं करके आंसर लेके आए, बस 2-3 स्टेप गायब किया हूँ और तुम गायब कर अब कर सकते हो क्योंकि तुम्हें पढ़ा चुका हूँ मैं इसे, ये सब चीज़ें क्लियर यहाँ तक। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलें कि नहीं ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें कि नहीं बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, बोल दो नेक्स्ट 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 चले नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये लो हलवा टाइप का क्वेश्चन, हलवा जैसे दे रहे हैं परोस के वैसे ही हलवा टाइप क्वेश्चन। देखो आंसर 30 सेकेंड, क्वेश्चन देखते हैं आंसर आना चाहिए बिना पेन पेपर उठाए। कोई पेन पेपर नहीं उठाएगा इस क्वेश्चन में, दिमाग लगाएगा, बस दिमाग लगाओ, पेन पेपर नहीं चलाना है इस क्वेश्चन में, पेन पेपर नहीं चलाना है, कोई पेन पेपर नहीं उठाएगा। कोई पेन पेपर उठाया तो समझ लो क्राइम हो जाएगा फिर। पेन पेपर नहीं उठाना है किसी को, किसी को पेन पेपर नहीं उठाना है। क्वेश्चन को पढ़ो, दिमाग चलाओ, आंसर लेके आओ, कोई पेन पेपर नहीं चलाएगा। कोई पेन पेपर नहीं चलाएगा। अब भाई का आंसर आ गया 1, दैट इज डी ऑप्शन। ओके, रिमेनिंग स्टूडेंट हरी अप, कम ऑन गाइस, 30 सेकेंड ही टाइमिंग है। अमित का डी, ओके, 2 स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन मैं गायब कर दे रहा हूं, क्वेश्चन हो जाओ गायब। चलो चलो अब ये बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं क्या, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूं क्या, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूं क्या? 1 आंसर आएगा कि नहीं ये बताओ। एक्सॉर गेट के बारे में सब कुछ जानते हो कि नहीं? 20 एक्सॉर गेट लगा, कितना है? इफ द इनपुट ऑफ डिजिटल सर्किट शोन बिलो कंसिस्टिंग ऑफ ए कैस्केड 20 एक्सॉर गेट इज x, ओके, देन द आउटपुट y इज इक्वल टू, तुम्हें मैं बताया था क्या, यहां पे 1 और यहां पे x लगा है, एक लगा रहेगा, ये कंट्रोल इनपुट है x, 1 के साथ क्या बनाएगा जल्दी बताओ? x इज द कंट्रोल इनपुट, 1 इज द अप्लाइड इनपुट। 1 अप्लाइड है यहाँ पे, 1 के साथ क्या बनाएगा? यहाँ पे आउटपुट पे कितना आएगा जल्दी बताओ, जल्दी हरी अप, सबका आंसर सही था, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी कौन? आदर्श, आदर्श ऐसे कैसे चलेगा भाई? आदर्श सी कहां से आ गया तुम्हें? ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम सी बोलो, बाकी सब डी बोला है। इन्वर्टर बनाएगा, कितना हो जाएगा? एक्स बार हो जाएगा, एक्स बार। और यही देखो, यही चीज फिर से कनेक्ट हो जाएगा यहां से, यहां पे एक्स ही है, यही एक्स कनेक्टेड है यहां पे। अब यहां पे कितना आ गया? एक्स बार और एक्स बार। एक्सॉर गेट में जब डिफरेंट इनपुट होता है तो आउटपुट कितना देता है? 1 देता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसी तरह कनेक्शन है कहां तक? 20 तक। तो 20 इज द इवन नंबर। इवन के केस में क्या हो जाता है? 1 ही तो देता है ना, तो 1 इज योर करेक्ट आंसर। बताए थे ये कॉन्सेप्ट एक्सॉर गेट का, देख लेना तुम अच्छी तरह से। 1 इज योर, सेम कॉपी का क्वेश्चन है, सेम कॉपी का क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर ये तो बताए नहीं थे, कॉपी में बताए थे भाई, देख लेना, नोट्स का क्वेश्चन है ये, एज इट इज। 1 इज द करेक्ट आंसर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं। नोट्स पढ़ लेना तुम लोग, नहीं तो क्लास कर लेना एक्सॉर गेट का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलो इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा मैं। ये लो 40 सेकेंड, ओनली 40 सेकेंड, ओनली 40 सेकेंड, 40 सेकेंड ओनली, ओनली 40 सेकेंड। आदर्श सर सी आएगा, कहां से सी आएगा ये बताओ, कहां से सी आएगा? आदर्श नोट्स नहीं पढ़ते हो क्या? एक्सॉर गेट का कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़े हो क्या? जब ऑड होगा तब तो 0 आएगा ना मेरे भाई, और यहां 0 1 का करके देख लो ना। ऑड इवन याद ही नहीं करना है, मान लो याद नहीं रहा, मैं तो करके दिखा दिया जो कब क्या आएगा नहीं आएगा।
एक्स कंट्रोल इनपुट है यहाँ पे, 1 इज द अनदर इनपुट। एक बार करोगे तो इन्वर्टर बनाएगा तो एक्स बार आएगा, दूसरी बार करोगे एक्स बार और एक्स करोगे कितना आएगा, डिफरेंट इनपुट के लिए एक्सऑर गेट कितना देता है 1। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा यही प्रोसेस, एक बार एक्स बार आएगा एक बार 1 आएगा। तो अगर इस केस में ऑड दिया रहता तो एक बार क्या देता है एक्स बार बनता है, इन्वर्टर बनता। अगर इवन है तो क्या 1 देगा, जीरो किसी केस में नहीं आएगा। ये जो सर्किट बना था कहीं पे भी जीरो नहीं देगा, वो तुम कॉन्फ़िगरेशन चेक करो ना, ये सर्किट कहीं जीरो आउटपुट नहीं देगा। इवन के केस में कितना देगा 1 और ऑड के केस में कितना देगा एक्स बार। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा मैं भी पढ़ लूं। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ इज इन्वर्जन अचीव्ड यूजिंग एक्सऑर गेट। अभी बताया था मेरे भाई, अभी बताया था मैं क्वेश्चन, मतलब ये तो क्वेश्चन पहले आउट हो गया था, अभी बताया था इसको। बोल रहा है इन्वर्टर जो है, सॉरी एक्सऑर गेट जो है इन्वर्जन आउटपुट कब जनरेट करके देगा, कब देता है, जब कंट्रोल इनपुट के साथ 1 अप्लाइड हो। तो पहला ऑप्शन बोला गिविंग इनपुट सिग्नल टू द 2 इनपुट लाइन ऑफ द गेट टाइड टुगेदर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन है गिविंग इनपुट ऑफ 1 इनपुट लाइन एंड लॉजिक 0, बिल्कुल नहीं, जीरो नहीं, जीरो नहीं। गिविंग इनपुट टू 1 इनपुट लाइन एंड लॉजिक 1 टू द अदर लाइन, बिल्कुल सही। कंट्रोल इनपुट और 1 के साथ क्या देता है, इन्वर्टर देता है, वही पूछ रहा है। इन्वर्जन कैन नॉट बी अचीव यूजिंग एक्सऑर गेट, बिल्कुल एक्सऑर गेट में अचीव होता है। डी तो ऐसे इनकरेक्ट है, तो ए बी और डी आर इनकरेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत, दिस इज एक्सऑर गेट, 1 इज द इनपुट, x इज द कंट्रोल इनपुट, आउटपुट कितना x बार, और यही को लैंग्वेज फॉर्म में डाल दिया है। C इज योर करेक्ट ऑप्शन, नोट B। अरे भाई मेरे भाई, एक्सऑर गेट जीरो के साथ क्या बनाता है, कहां हो तुम लोग, x जीरो के साथ क्या बनाएगा, बताओ बताओ, जीरो के साथ क्या बनाएगा, यहां क्या आ जाएगा, आउटपुट पे क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स एक्सऑर जीरो। सर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x। मुझे चाहिए क्या, पूछ रहा है हाउ इज इन्वर्जन, मतलब इन्वर्टेड आउटपुट चाहिए इसको। देखो यहां 1 और यहां x बार, यही तो है, यही तो कंट्रोल इनपुट है। अब ये बोल रहा दिवेश इनपुट सेम होगा, रुको अब रुको दो, क्वेश्चन गायब कर दे रहा हूं पहले। क्वेश्चन गायब कर दे रहा, इनपुट सेम। दिवेश बेटा यहां दिमाग रखा करो, क्लास में तो आते नहीं हो रेगुलर। ये 1 और ये 1 नहीं, 1 1 लेना थोड़ा सही नहीं रहेगा। ये x आउटपुट कितना देगा 0। ये इन्वर्जन है क्या, इन्वर्जन है क्या, देखो दिमाग को खोलो, यहां देखो, यहां को देखो, ये इन्वर्जन है क्या, ये तो 0 हो गया। यहां सेम इनपुट है तो 0 हो गया। यहां देखो 1 और x है तो क्या x बार हो गया, मतलब इन्वर्टर हो गया। यहाँ देखो 0 के साथ x क्या हो, x हो गया, तो इसी को तो इन्वर्टर बोलते थे, इसी को तो बफर बोलते थे ना, ये तो 0 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहीं पे देखो क्या होता, दिस यहाँ पे क्या x और यहाँ पे देते x बार, कितना हो जाता, 1 आ जाता। अब क्या बताएं भाई, अब क्या बताएं, क्लियर हुआ कि नहीं, किसी को डॉट है। 4 कॉन्फ़िगरेशन बनाए हुए एक्सऑर गेट का, 1 के साथ इन्वर्टर, 0 के साथ बफर, इनपुट सेम रहेगा तो 0 देगा, इनपुट डिफरेंट रहेगा तो 1 देगा। किसी को कोई कंफ्यूजन, बस लैंग्वेज फॉर्म में डाल दिया था ये चीज, इस चीज को, और मैं लैंग्वेज भी लिखाया था जब तुम्हें प्रॉपर्टीज पढ़ाया था। तो क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ, किसी को डॉट है, 1% भी डॉट है कि बता दो जल्दी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चले, सब लिख दो नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट लिखो सब, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। मजा नहीं आ रहा है तुम लोगों को, लगता है तुम लोग क्वेश्चन देख करके हेम्पर हो गए। अभी आएगा, मजेदार क्वेश्चन भी आएगा भाई, रुक तो जाओ। एग्जाम में हर तरह का क्वेश्चन आता है, तुम पेशेंस रखोगे, देखोगे लास्ट में क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है एग्जाम में, तुम पढ़ ही नहीं पाते उस क्वेश्चन को, तुम उस क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं पाते हो, ऐसा क्वेश्चन आता है लास्ट में, बस देखे टिक करे ऐसा वाला। इसलिए क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ना तुम, यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन तुम्हें करना है जितना मैं लेके आया हूँ। सर इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, तो इंग्लिश, इसमें इंग्लिश कहाँ पूछ रहा हूँ मेरे भाई, ये बताओ। इंग्लिश तो कुछ है ही नहीं, इसमें बोला जा रहा है हाउ इज इन्वर्जन अचीव्ड यूजिंग एक्सऑर गेट। इन्वर्जन समझते हो, उल्टा आउटपुट होना चाहिए। एक्सऑर गेट में उल्टा आउटपुट कब मिलता है, इतना ही समझना है तुम्हें। चारों ऑप्शन दिया गया है, सिंपल ऑप्शन। इसमें इंग्लिश पूछता ही नहीं है मेरे भाई, इंग्लिश जानना ही नहीं है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर कितना, 8 होगा ना। इस बार क्वेश्चन दिखेगा, मैं नहीं दिखूंगा, क्वेश्चन ही दिखेगा तुम्हें बोर्ड पे।
मैं नहीं दिखने वाला हूं। चलो, दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है ना? जल्दी से आंसर कर दो। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन को जल्दी गायब कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं दिख रहा हूं। तुम लोग पता चलेगा सर चले गए, तो फिर तुम लोग मजे करोगे और क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे। जल्दी से आंसर दो इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेता हूं क्या। सॉरी, मैच द फॉलोइंग दिया गया है। ए XOR B इक्वल टू 0 लिस्ट 1 में है। A प्लस B का कंप्लीमेंट इक्वल टू 0 दिया गया है। A बार B इंटू 0 दिया गया है और A XOR B इक्वल टू 1 दिया गया। बस सिंपल, 4 ऑप्शन 4 क्वेश्चन, मैच करवा दो बस। क्वेश्चन गायब करें। चलो, क्वेश्चन तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, नहीं तो ले लो, मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं। चलो, बी ओके, शुभम और स्वप्निल पांडे ओके। देखो ए ऑप्शन जो दिया गया है, सॉरी ए जो लिस्ट 1 में दिया गया है, ये दिया गया कितना, A XOR B इक्वल टू 0 कब होता है, A प्लस B का कंप्लीमेंट इक्वल टू 0 कब होता है, C दिया गया है A बार B इंटू 0। अब देखो इसमें तुम्हारा लॉजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस क्वेश्चन सबको करने के लिए, और तुम लॉजिक, इसीलिए हम बताए थे शुरुआत में, लॉजिक ही है इसमें और कुछ है ही नहीं। अब ये बताओ A XOR B 0 कब होगा, A XOR B 0 कब होता है ये बताओ तुम। अभी बताया हूं तुम्हें, A XOR B 0 कब होता है। XOR गेट में 0 तभी मिलता है जब इनपुट सेम हो। मीन्स इनपुट क्या है, A और B है, तो A इक्वल टू B होगा तो क्या मिलेगा, इस केस को फॉलो करेगा, आउटपुट 0 मिलेगा। ओके, यहां तक क्लियर। तो इसका तो मिल गया A XOR B इक्वल टू 0। यहाँ A XOR B इक्वल टू 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंट के लिए होगा ये, यही तो होगा ना। जब 0 1 रहता है XOR गेट में, तभी आउटपुट जाके कितना 1 मिलता है, या 1 0 रहे, मतलब A इज नॉट इक्वल टू B। 2 तो हो गया भाई, 2 तो हो गया है, 2 का गेम ओवर हो चुका है, मतलब A का ये और B का ये। अब करना है C और D, यही करना है, सॉरी B और C। B के लिए क्या होगा, B के लिए क्या ऑप्शन है। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से ही चलना है, तुम्हें दिमाग लगाना है कहाँ, ऑप्शन से ही। ऑप्शन में देखो जो B और C को सोल्व करना है, तो कौन कौन सा ऑप्शन बुक हो गया है। ऑप्शन जो है A इक्वल टू B और A इज नॉट इक्वल टू, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन ऑलरेडी खत्म, ये दोनों ऑप्शन का गेम ओवर हो चुका है, पहला और दूसरा का। तीसरा ऑप्शन में चलो, तीसरा ऑप्शन क्या है, A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 1। क्या है, A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 1, इसमें चलते हैं। A प्लस B का कंप्लीमेंट 0, A इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 प्लस 1 कितना कंप्लीमेंट 0 हो जाएगा। तो ये तो फॉलो कर रहा है, ये तो फॉलो कर रहा है। कौन सा ऑप्शन का, कौन सा ऑप्शन है ये तीसरा ऑप्शन, ये है तीसरा ऑप्शन, ये वाला। और तो रिमेनिंग जो बच गया कर दूँ, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं। कौन सा ऑप्शन बच रहा है, चौथा ऑप्शन बच रहा है, C का 4 हो जाएगा। और इसका ये कौन सा ऑप्शन, A इक्वल टू B, ये आपका दूसरा ऑप्शन और ये आपका पहला ऑप्शन। मैच करवा दो। कौन कौन सा मैचिंग हुआ, मैचिंग हुआ सर A का 2, B का 3, C का 4 और D का 1। B इज द करेक्ट ऑप्शन, B इज द करेक्ट ऑप्शन। किसका किसका B आया था बता दो, किसका किसका B आया था। आदर्श का D गलत है मेरे भाई, शिल्पा का D गलत है, अमित का D गलत है, शुभम का D गलत है, किसी का भी D से। B इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे भाई, B। देखो ना, 1 2 3 को ही सॉल्व करना, चौथा तो अपने आप आ जाता है, और B ऑप्शन मैच कर रहे। कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो मेरे भाई, ये बताओ कहाँ हो तुम लोग, यही तो हो ना, लाइव ही हो ना। B ऑप्शन हो रहा है ना, D ऑप्शन कहाँ हो रहा है, कहाँ हो तुम लोग। ऐसा तो नहीं आंसर निकाल के भी टिक नहीं कर पाए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। ये दोनों तो क्लियर था, बस इस दोनों में डिफ्रेंशिएट करना था। तो ये तो देखो ना, सेटिस्फाई तो कर रहा है इसको। A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 1 दोगे तभी 0 आएगा ये। तो ये तो हो गया तीसरा। बाकी जो बच गया इस पर दिमाग ही नहीं लगाना था, इसको बस उससे मैच करवाना था, क्योंकि 4 ही ऑप्शन प्रेजेंट है।
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बता दो, क्लियर हुआ? सर पहले मेरा सही था, तो सही था शुभम, तो गलत काहे हो गया ये बताओ, गलत कैसे हो गया? कंफ्यूजन से गलत हो गया। देखो अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, तब तो कंफ्यूजन हो रहा है। अब सोचो एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा, एग्जाम में तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, तुम अकेले भी नहीं रहोगे। दिक्कत ये है ना, तुम अकेले भी रहते तो चीज़ें सही रहती, वहाँ पे रहेगा अलग अलग स्टूडेंट, अलग जगह रहोगे तुम, जहाँ घर में बैठे हो वहाँ तो रहोगे नहीं। तो सोचो कितना प्रेशर होगा तुम्हारे पास, और ऊपर से परफॉर्म करने का प्रेशर। अगर इस बार एग्जाम में नहीं हुआ, तुम लोग तो यही सोचने लगते हो, अगर इस बार एग्जाम में नहीं हुआ तो लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। यही है ज़िंदगी, सब कुछ। इतना प्रेशर लेके जाओगे एग्जाम में, फिर सोचो क्या होने वाला है। ऐसा कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन स्मूथ वे में पढ़ना है, आराम से टिक करके आ जाना। देखो कुछ नहीं था, ए बी तो ऐसे हो गया, ये और ये। अब कोई ये करेगा, इसके बाद ये करेगा, इसके बाद ये करेगा, इसके बाद ये नहीं करना है। ऐसे मैचिंग टाइप में खोजना है तुम्हें। तो देखो ये दोनों सिमिलर टाइप का है, और तुम्हें इसके बारे में अच्छी तरह आइडिया भी है। ए एक्स और बी इक्वल टू 0 कब? जब से इनपुट सेम हो। ए एक्स और बी इक्वल टू 1 कब? जब इनपुट डिफरेंट हो। ये दोनों का गेम ओवर कर दिए तुम। अब इस दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ए प्लस बी का बार इक्वल टू 0 कब होता है? जब ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1। इसी केस में होगा केवल, यही होगा जो कि ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो ये ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो इसको तो ऐसे चूज कर लोगे तुम, और ये बच जाएगा, रिमेनिंग से मिला देना इसे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक 9 होगा ना? 9 डिस्प्ले पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा स्मार्ट हो जाओ यार, इंजीनियर हो तुम लोग, कब तक तुम नॉन टेक्निकल बंदे की तरह करोगे? थोड़ा स्मार्ट अप्रोच से चीजें करो ना। नाइन नंबर क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर बनना चाहिए, टाइमिंग 1 मिनट। आदर्श प्रजापति, भैया इसमें लैंग्वेज में कुछ नहीं है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं लेके आया हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज वाला। और इतना बड़ा लैंग्वेज नहीं है, बस सिंपल सिंपल है, पढ़ोगे समझ में आएगा। इतना तुम यार इंजीनियरिंग कर लिए हो, पॉलिटेक्निक की हो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें इतना इंग्लिश, ये तो गलत बात है। तब तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वन स्टेटमेंट बोल रहा है, ए नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू और गेट विद एन इनपुट इन्वर्टेड। ओके, ए नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट विद इट्स इनपुट इन्वर्टेड। तीसरा ऑप्शन है ए नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू और गेट विद इट्स आउटपुट इन्वर्टेड। फोर्थ ऑप्शन है नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट विद इट्स आउटपुट इन्वर्टेड। व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट? आर करेक्ट, क्वेश्चन को पढ़ना, व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। कभी कभी नॉट करेक्ट भी पूछ देता है, तो यहाँ करेक्ट पूछा जा रहा है आपसे। ओके, ए ऑप्शन है 1 and 2, बी ऑप्शन है 2 and 3, सी ऑप्शन है 3 and 4, और डी ऑप्शन है 1 and 4। कौन सा होगा जल्दी बताओ? तो नैंड गेट किसके इक्विवेलेंट हो रहा है? और गेट इनपुट क्या है? इन्वर्टेड, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। नॉर गेट क्या होता है? नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट विद इट्स इन्वर्ट, बिल्कुल सही। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट। तीसरा क्या बोल रहा है? नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू और गेट विद आउटपुट इन्वर्टेड, नहीं नहीं नहीं, तीसरा गलत है। चौथा क्या है? नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट विद इट्स आउटपुट, बिल्कुल सही। तीसरा चौथा गलत है। अब ऑप्शन चूज कर लो तुम, कौन सा है? ए ऑप्शन में 1 and 2, बिल्कुल सही। 1 and 2, 2 and 3 नहीं, 3 and 4 नहीं, 1 and 4 नहीं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 and 2 सबका आ रहा है ए। ओके, शिल्पा का, आदर्श का, स्वप्नील, मेघू, अभय, आशीष, वेल डन। शुभम, दिवेश, अमित, वेल डन वेल डन। मजा आया कि नहीं? कल क्या हुआ था? इसी क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ था कल। कैसे हुआ था कल? हटा दे रहा हूं पहले ये। हुआ क्या, ये देखो, कल जो बताया था यही चीज तो बताया था मैं। क्या सर, क्या बताया थे कल? देख लो, कल जो बताए थे वो क्या था? यही तो बताया था कल। क्या सर? ये है नैंड गेट, ये किसके इक्वल होता है? बबल्ड, बबल्ड और ये है नॉट गेट, ये किसके इक्वल होता है? बबल्ड एंड। तो ये सब चीज तुम जब खाली रहते हो ना, हाथ में पेन रहा करे या पेंसिल रहा करे, तो सीट पे यहीं से बनाया करो, याद रहेगा चीजें। तो ये तो करोगे नहीं, खाली पेन रहेगा तो कुछ से कुछ लिख के टाइम पास करोगे।
यही सब बनाया करो याद रखने के लिए। कहीं के मैप बना लो, सोल्व कर लो उसे, कहीं इंप्लीमेंट कर लो, कोई फंक्शन ले लो उसको इंप्लीमेंट करो। देखो यही तो बताया था ना, यही बताया था कि नहीं मैं कल, इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में पूछ लिया तुमसे। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। नहाते टाइम यही सब सोचता हूँ स्वप्निल, नहाते टाइम यही सब, जब टाइम मिले यही सब सोचा करो। सोचना है, पूरी तरह से डूब जाना है उसमें, तभी देखो कितना मजा आने वाला है। लिटरली बताओ, जब स्टार्ट किए थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और आज जब जहाँ पे हम खड़े हैं, कितना कुछ सीखा हूँ। आप लोग भी सीखे हैं, मैं भी सीखा हूँ। ऐसा नहीं मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखा हूँ, मैं भी, ऐसा नहीं मैं ही सिखा रहा हूँ आपको, आप भी मुझे सिखा रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन करके जाएंगे जितना मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चन करेंगे। टाइम नहीं देखना है किसी को, कोई टाइम नहीं देखेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करो जल्दी से। टाइमिंग 1 मिनट, 1 मिनट नहीं 50 सेकेंड, 50 सेकेंड, ज़्यादा नहीं। के मैप का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? व्हाट डज द एक्सप्रेशन ए डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए सी डी प्लस ए बार बी प्लस ए सी बार डी प्लस ए बार बी बार ऑन मिनिमाइजेशन रिजल्ट इनटू के मैप। मिनिमाइजेशन दिखे, के मैप आ गया, कर दो, करो करो जल्दी। बहुत कुछ सीखे हैं सर, बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरे दोस्त। वाह, आदर्श का आ गया बी ऑप्शन। ओके, यही तो दिक्कत है आदर्श, यही तो दिक्कत है। इतनी जल्दबाजी में जो आंसर दे देते हो, तो कभी कभी चेक कर लिया करो। बी ऑप्शन, ओके ओके, जल्दी जल्दी आंसर मत दिया करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। तुम लोग को यही गलतियां है, बार बार बोलने क्वेश्चन याद मत किया करो। तुम लोग याद करके आंसर दोगे, और गलती वही किए हो जो पहले किए थे तुम एक बार। देखो सर, बी अब डी पे चला गया। ओके, बी से डी पे आ गया, हो गया ना। एग्जाम में जब एक बार फिलअप कर दोगे ना, तो हम वहाँ बोलने वाला नहीं रहेगा कोई, जो बेटा गलती कर दी हो फिर से चेक कर लो एक बार। क्योंकि क्या पता जो फैकल्टी तुम्हारे एग्जाम में घूम रहे हैं उसको पता हो ये सारी चीज़ें। कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा तो है ना तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज में सेंटर होने वाला है, और उस जो फैकल्टी रहेगा उसको सब कुछ पता होगा। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये पावर सिस्टम, ये मशीन, ये कम्युनिकेशन, ये ईएमटी, ये ईडीसी, ये सब तो पता नहीं रहेगा उसको। देखो मिनिमाइजेशन का टेक्निक क्या क्या है, बूलियन अलजेब्रा से भी कर सकते हो, के मैप तो है ही बिल्कुल, तो दोनों में से कोई एक लगा दो। अब दिमाग सर काम क्या है, मिनिमाइजेशन में तो दिमाग काम करता है सर। के मैप लगा दीजिए ना, सिंपल लगा दो के मैप, लगा दो के मैप। सर कॉमन नहीं लिए थे, एक स्टेप और करना था, बट दिखा तो दो, सोल्व नहीं किए। तुम यही गलती पहले भी किए थे, याद करो आदर्श। ये क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास का क्वेश्चन, तुम पहले भी ये गलती कर चुके हो। ये क्लास का ही क्वेश्चन है, बाहर का क्वेश्चन नहीं है ये। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हटा दे रहा हूं पहले। ये क्लास का ही क्वेश्चन है, मैं बाहर से क्वेश्चन नहीं लिया हूं, बिल्कुल क्लास का ही क्वेश्चन है। गलती वही कर दिए जो तुम पहले किए थे। देखो क्या बोल रहा है, ए डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए सी डी प्लस ए बार बी प्लस ए सी बार डी प्लस ए बार बी बार। इसको बोला मिनिमाइजेशन करने के लिए। देखो इसमें 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 और इसमें 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 और इसको क्या दिख रहा है सर, एडी कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस समथिंग। देखो इसमें से भी एडी निकल जाएगा, इसमें से भी एडी निकलेगा, इसमें से एडी निकलेगा। 1 प्लस समथिंग नहीं देखना है, क्या लेना है, क्या बताया था, 1 प्लस समथिंग को देखना नहीं है, क्या कॉमन लेना है, कॉमन आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। देखो एडी कॉमन आएगा, एडी कॉमन आएगा, एडी कॉमन आएगा, नहीं देखना है। बच कितना गया, ए बार बी प्लस ए बार बी बार, गेम ओवर, 1 हो जाएगा। कितना बचा, ए डी प्लस, ये देखो कॉमन क्या दिख रहा है इस दोनों में सर, ए बार कॉमन दिख रहा है, कितना बचेगा, बी प्लस बी बार 1। अब देखो ये ए डी प्लस कितना बचा, ए बार, क्या ऑप्शन में प्रेजेंट है, देखो ए डी प्लस ए बार, बी ऑप्शन में प्रेजेंट है।